मधुबनी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इसमें जो साइबर स्लेवरी की घटनाएं हम लोग सुनते हैं, वो उसका जो पूरा एक रैकेट है, जो गैंग है, जो कि देश के बाहर चलता है। ये लोग यहाँ से भारत के अंदर फ़ोन करते हैं, लोगों के साथ साइबर फ्रॉड करते हैं। तो इसको चलाने के लिए कुछ लोग यहाँ पे एक रैकेट चला रहे थे। टाउन थाना अंतर्गत जो तिरोत कॉलोनी है, वहाँ पे घर है, और उस घर के अंदर जिन लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है, वो एक कमरे के अंदर पूरा अपना सामान, कंप्यूटर सिस्टम लगा करके ये पूरा रैकेट चला रहे थे। तो हम लोग को लगातार इस बारे में सूचना मिल रही थी। हम लोग इस बारे में आर्थिक अपराध इकाई पटना, बिहार की जो एसटीएफ है, सशस्त्र सीमा बल है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, इन सभी एजेंसीज़ के साथ में प्रत्येक महीने हम लोग की कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती हैं। और बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर के या नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े जितने मुद्दे हैं, सब पे लगातार हम लोग डिस्कशन करते हैं। और उसी क्रम में ये इंटेलिजेंस हम लोग को मिली, इसको हम लोग ने डेवलप किया। और आर्थिक अपराध की जो टीम है और हमारी जो टेक्निकल सेल की टीम है, उसने काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद कल घेराबंदी करके यहाँ पे छापेमारी करी है। तो टोटल इसमें 4 लोग अरेस्ट हुए हैं और इनके पास से 7 सिम बॉक्स मिले हैं। ये बॉक्स होते हैं जिसमें कि आप 100 से करीब अधिक मोबाइल्स को या सिम को एक साथ लगा के ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ से 136 मोबाइल मिले हैं, 136 सिम मिले हैं और करीब 1,68,000 रुपया भारतीय करेंसी भी पुलिस को बरामद हुई है। इसके अलावा जो इंटरनेट को चलाने के लिए जियो का वाईफाई केबल होता है, वो मिला है, राउटर मिला है और कई सारे स्विच मिले हैं, जिसकी फ़ोटो मैंने आप लोग को इसमें दी हुई है। देखिए, ये जो घर था तिरोत कॉलोनी में, वहाँ पे जो लड़का है मनदीप कुमार, इसके पिता हैं सूरज सिंह। सूरज सिंह का ही वो मकान है। उनका ये जो लड़का है 22-23 साल का मनदीप कुमार, पूरा रैकेट यही चला रहा था। इसके साथ में इसका जो दोस्त है रोशन कुमार कामती, ये राजनगर थाना का रहने वाला है, इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। ये दोनों मिलकर कर रहे थे। साथ में हम लोग को इसमें एक विकास कुमार जो कि नगर थाना का है और एक मोहम्मद एहसान है, ये भी टाउन थाना का है। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये विकास और मोहम्मद एहसान, ये लोग सिम बेचने की दुकान चलाते हैं। बेसिकली ये सिम के विक्रेता हैं और ये दोनों लोगों ने ही, ये आप देख सकते हैं, करीब 136 के करीब जो फर्जी सिम है, ये इन्हीं दोनों लोगों ने इशू की है। इसके बदले में इन लोग को पैसा मिलता था और जो गरीब तबके की महिलाएं थी या जो लोग थे, उनको ये लोग पैसों के लालच में दुकान पे लाते थे। उनके अंगूठे का फिंगरप्रिंट्स लेते थे, बायोमेट्रिक्स लेते थे और उसके आधार पे ये लोग सिम को एक्टिवेट करते थे। पैसा लेने के बाद में, अपना कमीशन लेने के बाद में, ये लोग उस सिम को जो मुख्य अभियुक्त है मनदीप कुमार और रोशन कुमार कामती को लोग दे देते थे। और ये दोनों लड़के जो ढेर सारे मोबाइल फ़ोन इनके पास हैं, जो कि इन लोगों ने सेकेंड हैंड मार्केट से खरीदे हैं, उसमें ये लोग सिम को लगाने के बाद ये जो सिम बॉक्स इन लोग को प्राप्त हुआ है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, कैसे प्राप्त हुआ, ये हम लोगों ने लगभग पता कर लिया है। और उसके लिए जो आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे, तो सिम बॉक्स में लगाते थे। इसमें देखिए, होता ऐसा है कि देश के बाहर जो कुछ इस प्रकार के गैंग ऑपरेट करते हैं, वो लोग वहाँ से फ़ोन करते हैं भारत में जो लोग हैं साइबर फ्रॉड करने के लिए। तो सिम बॉक्स का फ़ायदा ये होता है कि आपको जब उसकी अनुसंधान होगा, तो आपको जो नंबर है वो बेसिकली यहाँ का दिखेगा, भारत का, लेकिन एक्चुअली में जो कॉल आ रही है वो पीछे बाहर से आ रही है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इसमें इस्तेमाल होता है। और ये लोग जो पैसा कमा रहे थे इस पूरे रैकेट से, वो हार्ड करेंसी के रूप में भी कमा रहे थे और जो क्रिप्टो का वॉलेट होता है उसका भी ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। तो वो सब भी पुलिस ने लगभग पता कर लिया है। तो टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ढेर सारा मोबाइल फ़ोन सिम बॉक्स हम लोग को मिला है, उसको हम लोग ने जब्त किया है। आज इन सभी 4 लोगों को जेल भेजा जा रहा है। इन्होंने जितनी भी काली कमाई करी है, चाहे वो क्रिप्टो में हो या भारतीय करेंसी में हो, पुलिस उसका पता लगा रही है। तो हम लोग आगे चल के उस पर भी कार्रवाई करेंगे। यदि इसने कोई संपत्ति कहीं अर्जित की है, तो उसको भी जब्त करने के लिए पुलिस को जो कार्रवाई करनी है वो करेंगे। खास बात यह है कि हम लोग ने ज्वाइंट इंट्रोगेशन करते समय सशस्त्र सीमा बल की टीम बुलाई थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम थी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की भी टीम थी। तो ये सारे जब स्टेक होल्डर के साथ हम लोगों ने इंट्रोगेशन किया है, तो काफ़ी सारी अहम चीज़ें मिली हैं, जिसको लेकर के हम जो वेरियस एजेंसीज हैं उनके समक्ष भी बातें रखेंगे, ताकि जो पूरा प्रोसेस है उसको हम लोग और मजबूत कर सकें और इस प्रकार के जो रैकेट ऑपरेट कर रहे हैं और ये लोग जिन कमियों का फ़ायदा उठाते हैं, उन सबको दूर किया जा सके। तो आर्थिक अपराध की इकाई ने, मधुबनी पुलिस के टेक्निकल सेल ने और टाउन थाना ने, साइबर थाना ने बहुत बेहतरीन काम किया है। मैं सभी को अपनी तरफ से पुरस्कृत करूँगा और वरीय अधिकारी को भी हम इसके लिए प्रपोजल भेजेंगे।